हाल ही में चुने गए मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू कहते हैं, मेरे प्रेसिडेंट बनते ही मैं एक हफ्ते के अंदर भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाल दूंगा। You would like to see Indian troops leave the Maldives. Will it be day one of your presidency, November 17th? Definitely day one. बता दूं कि मोइज़ू एक चाइना समर्थक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो 2021 में इंडिया आउट जैसे कैंपेन को भी चला चुका है। लेकिन सवाल है कि आखिर भारतीय सैनिक वहां कर क्या रही है। आइए जानते हैं भारतीय आर्म्ड फोर्स के उस सक्सेसफुल मिशन के बारे में, जिसके बाद दुनिया के सभी देशों ने भारत को पूरे एशिया का एकमात्र रक्षक माना। बात है 1988 की, जब मालदीव का एक बिजनेसमैन अब्दुल लतूफी श्रीलंका के मिलिटेंट ग्रुप PLOTE के साथ मिलकर मालदीव में तख्ता पलट करने का प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग 3 नवंबर 1988 सुबह 4 बजे से मालदीव के कैपिटल माले में बमबारी शुरू हो गई। एक के बाद एक वो सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर कब्जा करने लगा। ये माले में स्थित नेशनल सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर्स की तस्वीर है, जिसके दीवारों पर गोलियों के निशान साफ नजर आते हैं। ये हमला इतना खतरनाक था कि मालदीव की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वहाँ के प्रेसिडेंट M अब्दुल गयूम ने मदद के लिए अमेरिका, UK, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया लगभग सभी देशों से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब्दुल गयूम ने एक बार फिर अमेरिका और UK से मदद मांगी, और तब उन दोनों ने कहा कि इस वक्त अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो है भारत। उस समय भारत के PM राजीव गांधी थे। जैसे ही भारत से मदद मांगी गई, बिना समय गवाए भारतीय आर्म्ड फोर्सेस मालदीव की मदद करने वहां पहुंच गई, और यहीं से शुरू हुआ मिशन ऑपरेशन कैक्टस। तब टेक्नोलॉजी आज की तरह इतनी विकसित नहीं थी और समय की भी कमी थी, इसलिए भारतीय सैनिकों ने किसी रोड पर मिलने वाले टूरिस्ट गाइड बुक की मदद से माले के पूरे लोकेशन को समझा। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम को रेस्क्यू कर लिया गया और 24 घंटे में भारत की सूझबूझ से पूरे मालदीव को एक बड़ी आपदा से बचा लिया गया। भारत के इस कैक्टस मिशन में एक भी आम आदमी मारा नहीं गया और न ही हमारे किसी सोल्जर्स को कोई नुकसान पहुंचा। इस मिशन के बाद भारतीय सैनिकों को मालदीव की गवर्नमेंट ने वहां की रक्षा करने के लिए रोक लिया, जिसके बाद आज तक मालदीव पर किसी ने अटैक करने की जुर्रत नहीं की। पर शायद कुछ चाइना स्पॉन्सर्ड लोग इस बात को भूल गए हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।